नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सर साइकोलॉजी के इस चैनल से बोल रहा हूं। साथियों, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे उड़ीसा के अंदर अभी उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 1 नवंबर 2021 को हुआ था। उस क्वेश्चन को आज मैं यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन में टोटल जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, स्कूल मैनेजमेंट और इवेल्युएशन के टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। उन 50 क्वेश्चन के सही आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आप आंसर की से भी मिलाएंगे इस क्वेश्चन को। आप देखेंगे यहाँ पे एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हैं जहाँ पे मैं आपको सही आंसर बताने जा रहा हूँ। और यह चीज़ साथियों, यहाँ पे जो भी उड़ीसा के छात्र हैं इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उड़ीसा के छात्रों के लिए, आप उड़ीसा के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल के हैं, असम के, किसी भी राज्य के हैं, तो यहाँ पे आपके एग्जाम के हिसाब से पेडागॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन के क्वेश्चंस हम लगातार लाते रहेंगे। चलिए जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम 1/9 को हुआ था और ये पेडागॉजी का सेक्शन 5 वाला जो क्वेश्चन है, सी सेक्शन का क्वेश्चन है और 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे रितु इज अ 10th क्लास स्टूडेंट इन योर हिस्ट्री क्लास। शी seems to have good understanding of the content, that is, she can recite for your dates and places the events you have covered in class. However, when you ask the class to defend a point, she often uses a wrong information to support her points, and Ryu most likely to need help in increasing her. रिशु को किस एरिया में जो है काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चा रिसाइट करता है, चीज़ों को याद करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज, राइट आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन कैपिटल, मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क इज ऑब्जेक्टिव ऑफ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 120 का 102 का जो है बी वाला आंसर सही है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे टू प्रमोट अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट एंड द सेंटर टू शेयर देयर व्यूज अबाउट इम्प्रूविंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NIEPA। यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। The benefits of formative assessment include all of the following except। फॉर्मेटिव असेसमेंट में सभी चीज़ें सही हैं, सिर्फ एक चीज़ सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा प्रोवाइड वेरियस स्कोर्स फॉर टीचर्स टू एवरेज इनटू ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। और द कंटेंट ऑफ अ पोर्टफोलियो इज लार्जली बेस्ड ऑन। पोर्टफोलियो जो है किसके ऊपर बेस्ड रहता है, यहाँ पे जो है 105 का जो है राइट आंसर बी होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट इवेल्युएटेड। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर सुइटेबल फॉर, यहाँ पे डिसिप्लिन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन शुड, असेसमेंट और इवेल्युएशन को कैसा होना चाहिए, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन सही आंसर है। एसेस चिल्ड्रंस एबिलिटी टू यूज हिज हर नॉलेज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट कॉलम फॉर विच मैचिंग इज मेड इज कॉल्ड एज। आप लोगों ने मैचिंग वाले कॉलम को देखा होगा, ए कॉलम और बी कॉलम होते हैं। पूछ रहा है जो फर्स्ट कॉलम होता है मैचिंग वाला, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये प्रेमिसेस कहलाता है, और जो सेकेंड कॉलम होता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। राइट आंसर बी है 108 का, प्रेमिसेस। 109 का सही आंसर, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन राइट है। 110 पे आते हैं। The teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning। assessment for learning और assessment of learning जो है बी है यहाँ पे, to know children's progress and achievement, यहाँ पे
सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की की थ्योरी जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको रेफर करती है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव कॉग्निशन रिमेन्स लिमिटेड बाय प्री, ये नहीं, यहाँ पे जो है इज नॉट है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, बाय प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वाइगोस्की का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज नॉट। इवेल्युएशन का क्या पर्पज नहीं है? तो यहाँ पे जो डी है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 आर्ट इज वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, एक्सप्रेसिंग द हिडन नॉलेज ऑफ विद इन द चाइल्ड। तो यहां पे विद इन द चाइल्ड इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, यहां पे सपोर्टिव मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे देखेंगे सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे 116 नंबर है। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, लर्निंग में जो असेसमेंट है वो क्यों एसेंशियल होता है? मोटिवेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ अटेंशन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू टू सेट्स ऑफ स्टिमुलाई एट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। हु बिलीव दैट एवरी पर्सन कुड अचीव देयर गोल्स विशेस एंड डिजायर्स in life when or rather if they did so self actualization took place? B option Carl Rogers is the right answer. Question 19 which of the following is not a merit of small group learning? small group learning का क्या merit नहीं होगा? D motivation is developed among the learners. Question number 120 number. Why might a teacher choose to use an analytic rubric for his her students oral presentation? 120 का यहाँ पे जो है C option is the right answer to give the students specific feedback. Question number 121 development of self assessment and peer assessment skill fall into which category? यहाँ पे जो देखेंगे assessment as learning 121 का जो है B सही है, assessment as learning। यहाँ पे आते हैं 122 which of the following is an advantage of peer assessment? C option is the right answer. Students learn how to criticize, evaluate and apply their generic skills during the process. Question number 123 123 number. The need and purpose of educational management to enable the right pupil to receive the right education from the right teacher. 123 का A है ग्राहम बेलफोर। 124 which theory of concept learning use the characteristics of concept to define them? यह जो थ्योरी है यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है और इसका जो सही आंसर है A and C प्रोटोटाइप एंड एग्जाम्पलर थ्योरी। 125 who divided the theory of motivation called drive reduction theory of reinforcement?
क्लार्क लियोनार्डो हल, क्लार्क एल हल बहुत ही फेमस थ्योरी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। 125 का डी। 126 का अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एडम्स द लर्निंग इज फॉरगेटिंग। यहां पे देखेंगे लर्निंग इज फॉरगेटिंग। 126 का यहाँ पे डी है, ट्रू लर्निंग इज जुडिशियस फॉरगेटिंग। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग का क्या यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं होगा? सी, रीइंफोर्समेंट इज सीन एज द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 128 which of the following is the first decision that needs to be made when developing a portfolio? पोर्टफोलियो बनाते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट शुड इट लुक लाइक? क्वेश्चन नंबर 129 129 द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द फंक्शन ऑफ एसएमसी एक्सेप्ट। एसएमसी का क्या फंक्शन है? सिर्फ एक आंसर इसमें सही नहीं है। 129 का बी है, सुपरवाइज डेली इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 130 द चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर टू। हेडमास्टर की जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? तो यहाँ पे प्रोवाइड द लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। इस समय आप सभी लोग प्रशांत सर साइकोलॉजी का चैनल देख रहे हैं, और साथियों यहाँ पे आपको अलग अलग टेट के लिए हम क्लासेस साइकोलॉजी के लिए, पेडागोजी के लिए लेकर के आते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय द जीन पियाजे एंड वाइगोस्कीज लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविज्म के क्लासरूम में जीन पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट themselves who play an active role। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 who viewed intelligence as how well an individual deals with environmental changes throughout their life span। यहाँ पे रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 which component represent the actual mental process used for execution of the task, like task perception, concept identification and response making। यहाँ पे कंपोनेंशियल जो है थ्योरी है स्टर्नबर्ग की, कंपोनेंट सब थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 134 which of the following is not a merit of learning centered approach। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच का मेरिट क्या नहीं है? सी ऑप्शन स्टूडेंट्स मोस्टली डिपेंड ऑन टीचर्स। क्वेश्चन 135 द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ लर्निंग एक्सेप्ट। 135 का डी है, नन ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक लर्निंग। 136 का बी है, यहाँ पे टीचिंग लीड्स टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 137 अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क्स टू स्कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हिज हर लर्नर्स। ही शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। यहाँ पे ए ऑप्शन गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 138 which of the following Sternberg's theory of intelligence focuses on academic proficiency। academic proficiency जो है वह कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस सब थ्योरी में आती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 हु सेड करिकुलम इज रिटन प्लान। डी ऑप्शन स्मिथ, स्टैनले एंड शोर। यहाँ पे 140 अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल।
क्वेश्चन नंबर 141, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट इज फाउंड इन विच, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी इस क्लास में पढ़ाया हुआ है ये। यहाँ पे देखेंगे ये जो है स्कूल एज के बच्चे होते हैं, 141 का ए। इसके बाद आते हैं 142, द डिग्री टू विच एन असेसमेंट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का सवाल है, इट इज कॉल्ड वैलिडिटी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, सीसीई इंक्लूड्स, सीसीई के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? डी ऑप्शन, इवेल्युएशन ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया। क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग अ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कौन सी गाइडलाइन है? डी ऑप्शन is the right answer. Question 145, which approach of management stands for the function of elimination of waste in all forms? यहाँ पे देखेंगे none of the above, 145 का D answer is the right answer. Question number 146, according to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, at which stage people make decision based on loyalty, living up to the expectations of other and social conventions? यहाँ पे जो है ये जो सही आंसर है इसका डी है, लॉ एंड ऑर्डर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 147, अ चाइल्ड इज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड एंड सेज माइन इज गुडर, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ गुडर? ये सोशल कॉग्निटिव। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, द सेकेंड MLE वर्कशॉप 2006 वाज कंडक्टेड फॉर, यहाँ पे जो है सेकेंड वर्कशॉप जो है 2006 पे यहाँ पे MLE जो वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था, इसका जो सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव आंसर आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 149, the concept of accommodation in Piaget's development scheme implies, यहाँ पे ओल्ड स्कीमा को मॉडिफिकेशन करते हैं। 149 का सी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन और चेंज, सी ऑप्शन है मॉडिफिकेशन और चेंज इज द राइट आंसर। मॉडिफिकेशन और चेंज स्कीम्स टू लर्न न्यू स्कीम्स। और क्वेश्चन 150 एंड द लास्ट क्वेश्चन, NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on, यहाँ पे ग्रेड्स पे होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो साथियों सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा लिख के, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिएगा। प्रशांत सिंह साइकोलॉजी का चैनल जो है इसमें साइकोलॉजिकल बहुत सारे हम थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबिलिटी के ऊपर, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल, पेडागॉजी, साइकोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चंस फ्यूचर में लेकर के आते रहेंगे। आप जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, फर्दर आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। थैंक यू।